ओम शांति। आज 30 जुलाई 2020 की बाप दादा की मुरली में बाबा ने बहुत क्लियर वर्ड्स में ये बात बोला कि मान लीजिए हमसे कोई गलती हो जाती है, कोई ऐसा कर्म हो जाता है जो कि ऑब्वियसली श्रीमत के अकॉर्डिंग नहीं है, और हम बाबा को कहें कि बाबा हमको माफ कर दो, क्षमा कर दो, या कई बार बाबा कहते हैं यहाँ कृपा की भी कोई बात नहीं है। तो बाबा फादर, टीचर, सतगुरु के साथ साथ एक बिल्कुल फेयर जज है। जज का काम जो भी आपने किया उसका आपको पनिशमेंट, रिक्वायर्ड पनिशमेंट या ड्रामानुसार कह लीजिए, उसका रिटर्न आपको मिलेगा, फाइनल है। क्योंकि बाबा ने डे 1 के आत्मा के ज्ञान में ही हमें समझाया कि हमारे लाइफ के जो भी इवेंट्स हैं, जो भी हमारे साथ घटित हो रहा है, वो हमारे ही किए कर्मों का फल है। तो बाबा ने कहा ऐसा मत सोचो कि तुमने कुछ विकर्म किया और उसका रिटर्न तुमको नहीं मिलेगा। इट्स नॉट पॉसिबल। माफी मांगने से वो चीज दब जाएगी ऐसा नहीं है। एक बार वो एनर्जी चली गई, वो वाइब्रेशन चला गया नेगेटिविटी का, तो वो रिटर्न आएगा ही आएगा, ये फाइनल है। बस हम क्या कर सकते हैं, योग बल से, साधना से, एक एक्यूरेट लाइफस्टाइल से, बाबा की दी हुई फिलोसॉफिकल नॉलेज से, सृष्टि के आदि मध्य अंत के ज्ञान से वो शक्ति प्राप्त कर सकते हैं कि जब भी वो सिचुएशन हमारे सामने आए तो उसको बड़ी इजीली डील कर सकें। बाबा कहता है ना, परिस्थिति चली जाए लेकिन मन की स्थिति को कुछ ना हो, खुशी ना जाए। परिस्थिति इधर से उधर चली जाए लेकिन खुशी बिल्कुल ना जाए। तो आज कर्मों के हिसाब किताब के ऊपर बाबा ने विशेष अटेंशन हम लोगों का फिर से दिलाया। जब बाबा यात्रा की बात करते हैं, यानी तीर्थ यात्रा की, कल की मुरली में भी बाबा ने पंडा से हम लोगों को डेजिग्नेट किया था, और आज भी बाबा ने क्या कहा, तुम रूहानी पंडे हो, है ना। कल की मुरली में मतलब आए दिन बाबा ये चीजें हमें बताता रहता है, लेकिन ये जो पंडा स्पेसिफिकली कि तुम पांडव हो, सच्चे पंडे हो, है ना। पंडा यानी किसी को गाइड करना, किसी को रास्ता बताना। जैसे तीर्थ यात्रा के भी पंडे होते हैं, हर कोई अपना अपना ग्रुप को लेकर के जाता है। तो बाबा ने क्या बोला कि लाइफ की जो सच्ची सच्चाई है, शांति धाम, सुख धाम, है ना। शांति धाम, सुख धाम मतलब दैट अल्टीमेट स्टेट ऑफ माइंड, बुद्धि, मन का जो एक 100% रिफाइन स्थिति होती है, उस चीज के लिए लोगों को गाइडेंस दो, है ना। शांति धाम कोई वही व्यक्ति जा सकता है ना जिसने अंदर पवित्रता धारण की। शांति धाम जाना मतलब बिल्कुल मन को स्टेबल कर लेना, एक थॉट में, शून्य की स्थिति में चले जाना, निर्विकल्प हो जाना, है ना, निराकारी हो जाना। तो निर्विकारी और निरहंकारी तो अपने आप हो जाएंगे। तो बाबा कहता है ये सच्चे सच्चे रूहानी पंडित तुम्हें बनना है। शिव बाबा ने आज की मुरली में हमें ये भी याद दिलाया कि जैसे एक सौदा होता है, सौदे में क्या है कि हम आपको कुछ देंगे, उसके रिटर्न में हमें आपसे कुछ मिलेगा, उसको इस्तेमाल करके हम आगे अपना बिजनेस चलाएंगे। बिजनेस करना, बाबा ने क्लियरली कहा ये क्या है, बिजनेस है। बाबा ने एक अक्षर हम लोगों को दिया हुआ है ना, कर्मों का खाता, इंग्लिश में वी कॉल इट कार्मिक अकाउंट्स। तो ये कर्मों का खाता में कितना क्रेडिट और कितना डेबिट हो रहा है, यानी कितना प्लस और कितना माइनस हो रहा है, इस चीज का लेखा जोखा, इस चीज का पोता मेल बिल्कुल एग्जैक्ट रखने का युग संगम युग है। कि ध्यान रहे, एक पक्के बिजनेसमैन रहो कि यहाँ से कुछ भी अगर उल्टा जाएगा तो वहां से उल्टा क्रेडिट होगा, नुकसान होगा, लॉस होगा। तो प्रॉफिट पे नजर रहे। देवता बनना माना सर्व गुण संपन्न बनना, कार्मिक अकाउंट्स का खाता बिल्कुल एक्यूरेट चलाना। बेशक आज उधर से कुछ आ रहा है परिस्थिति के रूप में या व्यक्तियों के रूप में, लेकिन उससे मनोस्थिति पर कोई असर नहीं पड़ने का युग संगम युग है, विद दिस अंडरस्टैंडिंग कि पहले किया था और आज रिसीव कर रहे हैं। तो बाबा ने जो वरदान दिया, जिसमें स्नेह के गोद की बात है, आंतरिक सुख की बात है, तो यथार्थ पुरुषार्थी भव, इसका सीधा साफ मतलब क्या है कि जो भी श्रीमत मिली हुई है, श्रीमत मतलब दी मोस्ट पॉसिबल एलिवेटेड सजेशन फ्रॉम द गॉड फादर, है ना। दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, बुद्धि विधाता है ना। बाबा कहते हैं ना, बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूँ, बुद्धिवानों की बुद्धि मैं हूँ।
तो उस परमपिता परमात्मा ने जीवन को एक्यूरेट बनाने का जो डायरेक्शन दिया है, मार्गदर्शन दिया है, उसको एकदम कदम से कदम मैच करके चलने वाले का नाम यथार्थ पुरुषार्थी है। और कदम से कदम चलने के लिए बाबा ने मन से लेकर के स्थूल कर्मेंद्रिय, लाइफ स्टाइल, रूटीन, बोलने उठने चलने का तरीका, पहनने का तरीका, खाने पीने का हर एक चीज के बारे में परमात्मा ने बड़े धैर्यता के साथ इस यूनिवर्सिटी में ज्ञान दिया है हमें। तो यथार्थ पुरुषार्थी वही बन सकता है जो प्यार से, कहते हैं ना अफेक्शन, दिल से दिल का कनेक्शन। योग को या याद को इंग्लिश में कनेक्शन या रिमेम्बरेंस कहते हैं। पहले याद है तो योग अपने आप हो जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए हम किसी व्यक्ति को शुरू में याद करते हैं, रिमेम्बर करते हैं, धीरे धीरे जब उनके साथ मेमोरीज बनती हैं तब हमारा उनके साथ कनेक्शन बैठता है। कनेक्शन तो अपने आप बैठने वाली चीज है ना। इनिशियली वी रिमेम्बर, वी क्रिएट मेमोरीज, वही अभी करना है। धीरे धीरे वो जो अल्टीमेट कनेक्शन है वो बैठ जाएगा। ओम शांति।